आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तथा राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में की जा रही कार्रवाई के तहत खनिज अधिकारी राजेश कुमार गगेले द्वारा अज्ञातपुरा में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर पांडोला पुलिस चौकी में रखवाया गया है। खनिज अधिकारी गगेले ने जानकारी दी कि इसके साथ ही डस्ट का अवैध परिवहन कर रहे 2 डंपरों को भी ललितपुरा में स्थापित किए गए नाके पर पकड़ा गया है। दोनों डंपरों को बड़ौदा थाने में रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी मामलों में खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीहोर नगर के वार्ड क्रमांक 22 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की बदहाल तस्वीर सामने आई है। सरकार जहां बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे कर रही है, वहीं इस केंद्र में मासूम बच्चे भीषण गर्मी के बीच बिना बिजली, बिना पंखे, बिना पीने के पानी और बिना शौचालय के बैठने को मजबूर है। आंगनबाड़ी की फ्लोर जर्जर हालत में है, जहां से सांप और जहरीले कीड़े निकलते रहते हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि अव्यवस्थाओं के कारण बच्चे यहां आने के बाद बीमार पड़ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात नहीं सुधरे। केंद्र में हर सप्ताह बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी होता है, लेकिन बिजली नहीं होने से भीषण गर्मी में महिलाएं और बच्चे परेशान होते रहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ भी सुविधाओं के अभाव में काम करने को मजबूर है। इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के जिला परियोजना अधिकारी ज्ञानेश खरे ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। आंगनवाड़ी केंद्र को दूसरे भवन में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मैं बच्चों को टीकाकरण करवाने आया था, तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ 2-2.5 महीने से लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है, गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है। इतने टेम्परेचर है 40 डिग्री से ऊपर, उसमें सब लोग बीमार हो रहे हैं, चक्कर खा के गिर रहे हैं। ना पीने के पानी की व्यवस्था है, भवन भी जर्जर हो चुका है। कई बार इसमें सांप निकल चुके हैं, कीड़े मकोड़े निकल चुके हैं। अभी मुझे पता पड़ा कि वो सांप ने निकला था और ना लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। इससे हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अब हम अपनी व्यथा लेके कहाँ जाएं? मैं यहाँ पे बच्चे को लेके आई थी टीकाकरण के लिए, तो यहाँ पे पानी नहीं है, लेट बाथ नहीं है और क्या बोलते ये पूरा खुदा हुआ है। यहाँ पे पंखा वगैरह ठीक नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बस यही। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब महिलाओं के लिए कोई सुविधा भी नहीं है, यहाँ टॉयलेट वगैरह किसी की भी? यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं है, महिलाओं के लिए भी नहीं है। यहाँ पर मशीनें भी नहीं है वजन करवाने के लिए ठीक से, और यहाँ पर घंटों तक बैठना भी पड़ता है टीकाकरण के लिए, तो उसके लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, पंखा नहीं चलता है। कब से नहीं है यहाँ लाइट की व्यवस्था? वो 10 महीने तो हो चुके हैं यहाँ पर आते आते, इससे पहले और पता नहीं कब से नहीं है। अभी हमारी जानकारी में आया है ये मामला। एक्चुअली वो जो वार्ड 22 का आंगनवाड़ी भवन है वो अन्य शासकीय भवन है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। हमने परियोजना अधिकारी से बुला के उसकी जानकारी ली है, तो उनको ये निर्देश दे दिए कि अगर भवन जर्जर है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या भवन में है, तो अन्य शासकीय भवन से हटा के हमारा आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवन में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बच्चों की सुरक्षा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को लेकर जारी राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मऊगंज में एक युवा कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अनोखा और तीखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पहले मुंडन कराया, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और अंत में पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया। मऊगंज जिले में युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। शहीद केदारनाथ शासकीय महाविद्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने पहले मुंडन कराया। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रतीकात्मक शव को 4 कार्यकर्ताओं ने कंधों पर रखकर शव यात्रा निकाली। हाथों में पीतल का लोटा और पारंपरिक सामग्री के लिए कार्यकर्ता पूरे रास्ते नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही यात्रा मुख्य चौराहे पर पहुंची, कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक शव के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने और प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता और पुलिस के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। आखिरकार युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पुतला दहन करने में सफल रहे। प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष
आशुतोष तिवारी ने कहा कि यह विरोध केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि 13 दिनों तक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार प्रतीकात्मक क्रियाक्रम किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा के इशारे पर देश का दलाल ज्ञानेश कुमार चुनाव लूट रहा है, मऊगंज युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार हमारे नेता आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेस के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ज्ञानेश कुमार का आखिरी कृत्य किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबके सामने है। इन्होंने अपना मुंडन करवाया है। आप समझिए इस बात से कि देश का युवा कितना दुखी है। जिस प्रकार से नीट के एग्जाम चुराए जा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, जवान और किसान और खास करके महिलाएं हाशिए पर हैं। यह देश की परिस्थितियां हैं। इसका विरोध सदैव हम सब अपने नेता श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में मऊगंज का युवा करता आया है और यह भी आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में भी करता रहेगा। बकरियां चराने निकला बालक अचानक लापता हो गया। परिजन उसे लगातार 24 घंटे तक ढूंढते रहे, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिजन थाने पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और सूचना मिलने के महज 3 घंटे के भीतर बालक को ढूंढ निकाला गया। दरअसल यह बालक नानी की डांट के डर से भाग गया था। खानका मस्जिद के पीछे सनावद निवासी कस्तूरीबाई का 11 वर्षीय नाती कृष्णा बकरियां चराने निकला था। वह जब घर नहीं लौटा तो परिजन परेशान हो गए। उसकी खोजबीन शुरू की गई, मगर 24 घंटे की तलाश के बाद भी कृष्णा का कोई सुराग नहीं मिला। परिजन पुलिस के शरण में पहुंचे। सनावद थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस टीम ने लगातार तलाश कर नावघाट, खेड़ी घाट, बड़वा, सनावद से बालक को खोज निकाला। एएसपी शकुंतला रोहल ने बताया कि थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने बच्चे की फोटो लेकर तलाश की। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। फुटेज में बालक बड़वा की ओर जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस टीम ने बड़वा एवं खेड़ी घाट पर सर्चिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस को नाविक अर्जुन केवट ने सूचना दी कि बालक नाव खेड़ी घाट पर नजर आया था। पुलिस टीम ने नर्मदा किनारे स्थित एक आश्रम से कृष्णा को बरामद कर लिया। कृष्णा ने पुलिस को बताया कि बकरी चराने के दौरान उससे दोस्त गोविंद की साइकिल बिगड़ गई थी। उसे डर था कि इस बात को लेकर नानी उसे डांटेंगे, इसलिए वह बस में बैठकर खेड़ी घाट नर्मदा नदी स्थित आश्रम चला गया था, जहां उसने रात बिताई। खरगोन जिले की सनावद थाना क्षेत्र में एक बच्चे की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। मामला इस प्रकार था कि एक फरियादिया आती है और वो बताती है कि उसका एक नाती है जिसके माँ बाप कहीं दूसरी जगह रहते हैं और नाती उसके साथ रहता है, जो कि बकरियां चराने के लिए लेकर जाता है। उसकी एक दिन पूर्व 24 घंटे पहले गुमशुदगी हुई थी, जिसको उनके परिजनों ने इधर उधर ढूंढा। जब नहीं मिला तो 24 घंटे के बाद ये लोग थाना सनावद पर रिपोर्ट करने के लिए आए। तत्काल थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इसमें किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तुरंत इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और इस बालक को तलाश करने के लिए 6 पुलिस की टीमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित की गई, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास के क्षेत्रों में उसको तलाश किया गया। सीसीटीवी फुटेज में वह बच्चा बड़वा की तरफ जाते हुए दिखा था, जिसमें शंका ये भी थी कि कहीं बच्चा नर्मदा नदी में डूब ना गया हो। तो इस वजह से घाट और उसके आसपास नर्मदा नदी क्षेत्र में पूरे में सघन पुलिस के द्वारा सघन सर्चिंग की गई। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। विदिशा जिले के लटेरी में रात के समय बाइक सवार युवक अजय के साथ मारपीट करने वाले 2 पुलिस कर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।
इस मामले में एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई। जांच में घटना सही पाई गई। साथ ही यह भी पाया गया कि दोषी पुलिसकर्मी नाइट गश्त के लिए जिस पॉइंट पर तैनात किए गए थे उस पॉइंट को छोड़कर वे अन्य जगह पर पहुंच गए थे। इस वजह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। मामले की जाँच भी चल रही है। कहानी ये है, मैं गया था कल छुटालिया, रात को रिटर्न हो रहा था, तो वहाँ से आते हुए अपनी चौराहे वो है ना क्या घाटी घूमकटन घाटी पे एक कंटेनर पड़ा है, तो मैंने उसकी सूचना ये पेट्रोल पंप पे मिले दोनों पुलिस वाले, मैंने इनको दे दी और ये वहाँ से सूचना लेके चलते बने और इनके आगे में ये आगे निकल गया, मैं पीछे आ गया और आगे पुलिस चौकी पे खड़ा हुआ। फिर आते से ही ये लक्की तोमर जी ने मुझसे रोका, मैं जा रहा था, मुझे रोक कर आवाज़ दी और मेरे साथ मारपीट की और बदतमीजी। ये शनिवार की बात है। शनिवार की रात्रि में एक जो पीड़ित हैं अजय, इनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। इसमें इनके द्वारा बताया गया था कि ये किसी काम से जा रहे थे तो दो आरक्षकों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। इसमें घटना की पुष्टि की गई, इसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए तो पाया गया कि दो आरक्षक जो हैं लक्की सिंह और रामेश्वर सोनी द्वारा जो कर्मचारी हमारे गश्त में निकले थे। गश्त का पॉइंट कहीं और था, लेकिन ये अपने पॉइंट से अन्यत्र पहुंचे वहां पे और उनके द्वारा इसके साथ मारपीट जो करते दिखाई दे रहे हैं फरियादी के साथ। इसमें विधिवत सख्त कार्रवाई करते हुए इनके विरुद्ध अपराध पंजीयन किया गया था मारपीट का, और इसी परिप्रेक्ष्य में इनके विरुद्ध निलंबनी कार्रवाई दोनों के विरुद्ध की गई है। गुना शहर के ईदगाह बाड़ी क्षेत्र में मछली मारने के लिए शासकीय मकरादा डैम को ठेके पर लेने के मसले पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, दो गोलियां चलाई गई। एक गोली युवक के सिर को छूती हुई निकल गई, जबकि दूसरी गोली उसके कंधे में जा धंसी। गोली चलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार घायल लक्ष्मण सिंह केवट ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घायल लक्ष्मण केवट ने कहा कि आरोपी पिछले 1.5 महीने से उसे लगातार परेशान कर रहे थे। एक बार जान से मारने की धमकी और गोली मारने की धमकी भी दी गई थी। उसने पुलिस का पहले भी आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अनुसार विवाद मकरावता डैम और शासकीय तालाब में मछली पकड़ने को लेकर चल रहा है। दिन से कह रहे थे गोली मारेंगे, गोली मारेंगे। किस बात को लेकर? तालाब का आवेदन लगा दिया मकरा डैम का, तो वो 5 साल से हो नहीं रहा सर। अधिकारी इधर उधर कर रहे हैं, तो पुलिस में जाते हैं तो उल्टा हमारे पे रिपोर्ट डालते हैं, पढ़ाई करते हैं। फायरिंग आपके ऊपर की गई है? जी, हम नहीं बोले तो उन्होंने हम पे कर दी। तो कितनी गोली? मेरा ही कलेक्टर सामने, एसपी सामने। कौन ने आवेदन निकाल दिया? क्यों, कौन ने हमला किया था? किसने हमला किया था आपके ऊपर? महादेव, नरेश, गज्जू, घनश्याम और देवू धर्मू। फायरिंग किसने की थी इसमें? महादेव ने। कितनी गोली लगाई? तीन है, और उसमें लक्ष्मण जो केवट है उसको गोली लगी है। गोली लगाना बता रहा है, वो सिर में गोली लगी, कंधे में लगी है। और ये दूसरा ग्रुप है महादेव, धर्मेश, ये 5-6 लोग हैं, और उस तरफ से भी नाम आएंगे किन में झगड़ा हुआ है, और इनको भी चोटें आई हैं और उसको भी चोटें आई हैं। तो कोई कारण पता चला किस बात पे झगड़ा हुआ है? अभी कारण पता नहीं चला है, इनकी पुरानी कुछ अदावत है, उसी पर से झगड़ा हुआ है। अभी हम दोनों तरफ से वैधानिक कार्रवाई करते हैं। इंदौर की भंवरकुंआ पुलिस ने डकैती की वारदातों को अंजाम देने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 33 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक कार जब्त की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पालदा क्षेत्र में कुछ बदमाश एक हवाला व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले वाहनों से टक्कर मारकर विवाद करते थे और फिर पीड़ित की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पूछताछ में आरोपियों ने इंदौर के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के कई शहरों में भी लूट की घटनाएं करना स्वीकार किया है। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। ये इंदौर शहर में अभी विगत दिनों 6 जून को एक घटना हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट का बहाना करके कार को रोका जाता है। मनोज जैन की कार होती है, उसका वो कांच खोलता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट करके आए हो, और जैसे ही वो कांच खोलता है तो उसकी कार में रखा हुआ एक बैग उठा के ले जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपया होता है।
2-3 दिन बाद फिर एक राजेंद्र नगर क्षेत्र में घटना होती है, वहाँ पर भी इसी तरह की वारदात का तरीका रहता है और वहाँ पर जो कुणाल सिंह भी नाम के व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी कार में से उनका मोबाइल जो एप्पल कंपनी का था वो लेके चले जाते हैं। ये इसी तरह की वारदात लगातार हो रही थी तो पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जोन 1 से डीसीपी नरेंद्र रावत और जोन 4 से मेरे द्वारा टीम गठित की गई, एक संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करने पे हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके मुखबिर से जो सूचना मिली उस आधार पे हमको कल रात्रि में एक ऐसी सूचना मिली जहां ये फिर से इसी तरह की वारदात करने की योजना बना रहे थे और एक हवाला व्यापारी से इनका बड़ी रकम लूटने का इरादा था। इनको इस तरह की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। विदिशा में माधवगंज चौराहे पर युवा कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में था। युवा कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुमित पाल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आकाश शर्मा, वैभव भारद्वाज और अरुण अवस्थी के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आम जन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा को लेकर जमकर नारेबाजी की। माधवगंज चौराहे पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पुतला दहन किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हत्या की गई है राज्यसभा चुनाव को लेके, आज उसको लेके युवक कांग्रेस द्वारा पुतला दहन किया गया है। अगर हमने इस हत्या को नहीं रोकी तो ना यहाँ पे कोई पार्षद बन पाएगा, ना कोई विधायक बन पाएगा, ना लोकसभा में कोई सांसद बन पाएगा, ना राज्यसभा में कोई सांसद बनाएगा और युवा राजनीति और आगे का भविष्य बहुत खराब होता जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसके लिए हमें फिर से विरोध करना पड़ेगा। आम जनता आपके द्वारा हमारा निवेदन है कि सब लोग को सड़कों पर आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से हमारी गांधीवादी नेत्री एक महिला मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन फॉर्म निरस्त किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इलेक्शन कमीशन और इस देश में बैठे जो हुक्मरान हैं उनके लिए स्पष्ट संदेश है, अगर आप हमें संसद में जाने से रोकोगे तो इस देश की सड़कों को हम गर्म करेंगे। संसद आप रख ले, सड़कें हम रख लेते हैं और युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी और इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। इस देश की जनता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रहेगी। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश से फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।